Why is it more comfortable to wear white and light colored clothes in summer and dark colored clothes in the winter? क्यों हमें गर्मियों के टाइम में लाइट कलर या वाइट कलर के कपड़े पहनना कंफर्टेबल लगता है या सर्दियों के टाइम में डार्क कलर के कपड़े पहनना कंफर्टेबल लगता है? तो इसका जो आंसर है वो हमें गिवन है. We wear white or light colored clothes during summer but dark colored clothes during winter. This is because white or light colored clothes absorb lesser heat and keeps us cool during summer. गर्मियों के टाइम पे हम जो लाइट कलर के या वाइट कलर के कपड़े पहनते हैं वो हम इसलिए पहनते हैं क्योंकि जो लाइट कलर के कपड़े होते हैं वो कम हीट को एब्जॉर्ब करते हैं. वो ज़्यादा हीट को नहीं सोखेंगे, नहीं एब्जॉर्ब करेंगे, तो हमें कैसा फील होगा? ठंडक फील होगी. जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखें, ब्लैक या डार्क कलर के जो क्लोथ होते हैं वो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करते हैं. और सर्दियों के टाइम में हमें क्या रखना होता है? हमारी बॉडी को वार्म रखना होता है, गर्म रखना होता है. तो उसके लिए हमें डार्क कलर के कपड़े पहनने चाहिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेंगे और हमें गर्म फील होगा. Why does an electric room heater has a polished surface? इलेक्ट्रिक रूम हीटर जो होता है आपने देखा होगा इस तरह का, इसका जो सरफेस होता है वो पॉलिश्ड होता है. वो क्यों होता है? एन इलेक्ट्रिक रूम हीटर इज़ प्रोवाइडेड विद अ कर्व्ड पॉलिश मेटल रिफ्लेक्टर बिहाइंड द हीटिंग एलिमेंट. तो ये जो हीटिंग एलिमेंट होता है उसके अंदर, उसके पीछे की तरफ जो सब्सटेंस होता है वो कैसा होता है? कर्व्ड होता है, ऐसे घुमा हुआ होता है और पॉलिश्ड होता है. दिस पॉलिश सरफेस रिफ्लेक्ट्स बैक all the heat radiation falling on it towards the person sitting in front of the room heater. ये ऐसा कर्व्ड क्यों होता है और पॉलिश्ड क्यों होता है? ताकि इसके ऊपर जो भी हीट गिरेगी ये उसको क्या करेगा? फिर से रिफ्लेक्ट कर देगा, क्योंकि पॉलिश सरफेस जो होता है वो हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करता, वो रिफ्लेक्ट कर देगा इसको. और वो जो हीट है वो सीधी कहाँ पर गिरेगी? जो गर्म हीट है वो जो पर्सन इसके सामने बैठा है रूम हीटर के सामने, उसकी तरफ जाएगी, जिससे उस पर्सन को गर्म फील होगा. Why is the bottom of cooking utensils painted black whereas the sides sparkling bright? जो हमारे कुकिंग यूटेंसिल्स, खाना बनाने के जो बर्तन होते हैं, जनरली वो क्या होते हैं? नीचे की तरफ से काले पेंट करे हुए होते हैं, जबकि ऊपर की तरफ से वो चमकीले होते हैं. ब्लैक बॉडीज़ आर गुड कंडक्टर, गुड एब्जॉर्बर्स एंड ब्राइट वाइट बॉडीज़ आर पुअर हीट रेडिएटर्स. जो ब्लैक कलर की बॉडीज़ होती है वो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करती है, जबकि जो ब्राइट या वाइट कलर की होती है वो पुअर हीट रेडिएटर होती है, हीट को नहीं बाहर की तरफ नहीं जाने देती. इसीलिए जो बॉटम होता है कुकिंग यूटेंसिल्स का उसको ब्लैक करते हैं, ताकि वो ज़्यादा से हम उसको जो हीट देंगे, हमारा जब फ्लेम जलेगा, गैस जलेगा, तो हम उसको जो हीट देंगे ताकि वो ब्लैक कलर होने के कारण वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगी. जबकि साइड्स को ब्राइट रखेंगे ताकि उसके अंदर जो हीट है वो बाहर ज़्यादा नहीं जाए. रेडिएट होना मतलब वो जो हीट है वो बाहर की तरफ लूज़ नहीं होगी. Why are the pipes of solar heater and containers of the solar cooker painted black? जो सोलर हीटर होता है या सोलर कुकर होता है, जो सूरज की रोशनी से सोलर कुकर में सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करके खाना पकाया जाता है, या सोलर हीटर के अंदर सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करके हीट किया जाता है पानी को. तो इसके जो सोलर हीटर के जो पाइप होते हैं या सोलर कुकर के जो बर्तन होता है उसको जनरली कैसा करते हैं? काले कलर का बना देते हैं. ऐसा क्यों बनाते हैं? क्योंकि ब्लैक बॉडीज़ जो होती है वो गुड एब्जॉर्बर ही होती है हीट की. जितना ज़्यादा वो एब्जॉर्ब हीट करेगी उतना ही ज़्यादा वो जल्दी सोलर कुकर में खाना कुक हो जाएगा, या सोलर हीटर के अंदर जल्दी हीटिंग हो जाएगी. द पाइप्स एंड कंटेनर आर पेंटेड ब्लैक सो दैट दे कैन एब्जॉर्ब मैक्सिमम हीट फ्रॉम द सोलर रेडिएशन. उनको ब्लैक क्यों करते हैं? ताकि सोलर रेडिएशन जो आ रही है सन से वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको एब्जॉर्ब कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा हीट उससे ले सके. नेक्स्ट हमें गिवन है थर्मोस फ्लास्क, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज घर में आपने सुना होगा थर्मस वगैरह बोलते हैं, जिसको गर्म चीज़ों को गर्म रखने के लिए या ठंडी चीज़ों को ठंडी रखने के लिए ज़्यादा टाइम के लिए इस्तेमाल किया जाता है. अ थर्मोस फ्लास्क कीप्स हॉट थिंग्स हॉट एंड कोल्ड थिंग्स कोल्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम. ये गर्म चीज़ों को गर्म रखेगा, ठंडी चीज़ों को ठंडा रखेगा ज़्यादा लंबे टाइम के लिए. दिस इज़ अचीव्ड बाय मिनिमाइजिंग द एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सब्सटेंस कैप्ट इन द फ्लास्क एंड द सराउंडिंग. और ऐसा कैसे? हर बॉटल में तो ये चीज़ नहीं होती, सिर्फ इस थर्मोस फ्लास्क के अंदर ही ये चीज़ होती है. ऐसा कैसे किया जाता है? एक्सचेंज जो होता है हीट के बीच में, हमारी बॉटल के अंदर जो सब्सटेंस है और हमारी जो सराउंडिंग है उनके बीच में जो हीट का एक्सचेंज होता है उसको क्या कर दिया जाता है? मिनिमम कर दिया जाता है, बहुत ही कम कर दिया जाता है, जिससे
गर्म चीज़ गर्म और ठंडी चीज़ ठंडी बनी रहती है। द फ्लास्क कंसिस्ट ऑफ अ डबल वॉल्ड कंटेनर मेड ऑफ ग्लास और स्टेनलेस स्टील हैव अ वैक्यूम बिटवीन द वॉल्स। ये जैसे ये जो इसके अंदर क्या, ये फ्लास्क जो है इस पे डबल वॉल, इसकी जो ये दीवारें होती है बाहर की वो डबल होती है, या तो ये ग्लास की बनी हुई होती है या फिर स्टेनलेस स्टील की बनी हुई होती है। इससे क्या होता है, इसके बीच में वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। ये जो जगह बता रखी है इसके बीच में यहाँ पे क्या होगा, वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, हवा भी इसके अंदर नहीं होगी। बोथ द वॉल्स आर सिल्वर्ड ऑन द वैक्यूम साइड। तो वैक्यूम साइड जो होती है उसमें इसकी जो दीवारें होती हैं उनको कौन सा कर देते हैं, सिल्वर कलर का कर देते हैं। The outer case of the flask as well as its lid is made up of an insulating material such as plastic or convection through the vacuum। ये जो बाहर की जो बॉडी होती है वो हमें, या फिर इसका जो ढक्कन होता है, लिड होती है, वो अक्सर किसकी बनी होती है, प्लास्टिक जैसे मटेरियल की बनी हुई होती है। और ये प्लास्टिक जो है ये इंसुलेटर की तरह काम करता है, हीट का जो ट्रांसफ़र है वो नहीं होने देता है। वर्किंग ऑफ अ थर्मोस फ्लास्क। थर्मोस फ्लास्क किस तरह से वर्क करता है। The thermos flask maintains the temperature of its content due to the following reason। किन कारणों से इसका जो अंदर हमने जो भी मटेरियल कंटेंट फील किया है वो उसका टेम्परेचर मेंटेन रहता है, उसके रीजंस हमें बताए हुए हैं। सबसे पहला, हीट लॉस बाय कंडक्शन इज रिड्यूस ड्यू टू द इंसुलेटेड आउटर केस। इसकी जो बाहर की बॉडी होती है जैसे वो प्लास्टिक की बनाई हुई होती है, उससे क्या होता है कि जो हीट का जो लॉस है कंडक्शन से वो कम हो जाता है। हीट लॉस बाय कन्वेक्शन इज रिड्यूस ड्यू टू द वैक्यूम क्रिएटेड बिटवीन द डबल वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ये जो कंटेनर होता है इसके अंदर ये डबल वॉल बनाई जाती है, जिससे क्या होता है कि हीट लॉस जो होना है कन्वेक्शन से वो कम हो जाता है। कंडक्शन से सॉलिड के बीच में होता है, बाहर की ये जो बॉडी है, अंदर जो है वो कन्वेक्शन से होगा क्योंकि इसके अंदर हमने लिक्विड फिल किया है। रेडिएशन इज मिनिमाइज ड्यू टू द शाइनी सिल्वर कलर ऑफ द इनर सरफेस ऑफ द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो इसकी जो अंदर की तरफ की जो दीवारें होती है उसको सिल्वर कलर कर दिया जाता है, जिससे कि वो सरफेस शाइनी हो जाएगा, चमकेगा, तो उससे रेडिएशन जो होगी, रेडिएशन के मेथड से हीट का ट्रांसफ़र बिल्कुल मिनिमम हो जाता है। ये चैप्टर अब हमारा यहीं ख़त्म होता है। आप इस चैप्टर को सेल्फ रीड करिएगा, ईजी चैप्टर है, इंटरेस्टिंग है। Try to read it. Now we are going to do exercise of this chapter. Choose the correct option. The temperature scale that has lower fixed point at 0 degree and upper fixed point at 100 degree Celsius is called Celsius scale. Solid transfers heat by conduction. Ventilation in room is due to convection. In which of the following modes of heat transfer do the molecules travel from the hotter part of the body to the colder part? Convection में होता है। To radiate maximum amount of heat, radiation of cars are painted black. Answer the following question in one word. Which device is used to measure temperature? Thermometer. What is the boiling point of water in Celsius? 100 degrees Celsius. What is the temperature of a normal human body? 37 degrees Celsius. Do all solid conduct heats? इसका आंसर होगा नो, सारे सॉलिड्स हीट को कंडक्ट नहीं करते हैं। विच लिक्विड इज़ यूज्ड इन अ क्लिनिकल थर्मामीटर? क्लिनिकल थर्मामीटर के अंदर मर्क्यूरी यूज़ किया जाता है। राइट 3 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। कंडक्टर्स ऑफ हीट, सिल्वर, कॉपर एंड आयरन। इंसुलेटर्स ऑफ हीट, एयर, प्लास्टिक एंड रबर। लास्ट आपको जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये आपको PDF में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन आंसर इन योर नोटबुक। थैंक यू।